दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना एआई से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले को निंदनीय बताया। कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। सिविल लाइन्स के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में मिली राजेश की एंट्री। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूर है गुजराती समाज भवन। संसद के ऑनलाइन सत्र का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। 130वें संविधान संशोधन और बिहार एसआईआर पर आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने 130वें संविधान संशोधन बिल का किया विरोध। विधेयक की कॉपी फाड़कर पूर्व मंत्री अमित शाह की तरफ फेंकी। राहुल गांधी बोले, राज्य की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल पूछा, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिल का किया विरोध। देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाई बिल। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। बीजेपी सांसद रविकिशन बोले, विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की, कागज फेंके और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं, उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है।